ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 9 है। सोलह स्टार्टेड। फिर अगले दिन सभी बालिंग के फ्यूनरल में जाते हैं और फ्यूनरल खत्म होने के बाद वहाँ से जाते हुए मेजर लैंसर को बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बालिंग सुसाइड कर सकती है। वो 2-3 दिन पहले मुझे बता रही थी कि वो लोग बच्चा करने की प्लानिंग कर रहे हैं और बालिंग बहुत समझदार लड़की थी। मुझे नहीं लगता है कि किसी लड़की की कॉल करने की वजह से वो गुस्से में सुसाइड कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बालिंग ने खुद को नहीं मारा है, शायद लैनविन ने उसे मारा है। और लैंसर बोलता है, लेकिन लैनविन बालिंग को क्यों मारेगा? मिजिन बोलती है, तुम ठीक बोल रहे हो, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। फिर वह जोंगसिंग लैंसर से बात करने आता है, इसलिए लैंसर मिजिन को कार में जाकर बैठने के लिए बोलता है, इसलिए मिजिन चली जाती है। जोंगसिंग लैंसर को बोलता है, हमें खबर मिला है कि कोई क्यूबिक को ढूंढ रहा है जिससे नर्क मुश्किल में बच सकती है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें नर्क को बता देना चाहिए कि वही क्यूबिक है, जिससे वो सावधानी से रहेगी। और लैंसर बोलता है, ठीक है। फिर आज नर्क को मुझसे मिलने आने के लिए बोलो और उससे पहले मिजिन को उसके घर पे छोड़ाओ और मैं यहाँ से सीधा ऑफिस चला जाता हूँ। फिर जोंगसिंग मिजिन को खर्च होने जाता है और मिजिन उसे परेशान करने के लिए उससे पूछती है, क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? जोंगसिंग बोलता है, नहीं। मिजिन बोलती है, तुम जरूर किसी को तो पसंद करते होंगे, तुम्हारे मोबाइल में जरूर उस लड़की का फोटो होगा। और मिजिन जोंगसिंग से उसका मोबाइल छीन के अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और जोंगसिंग का मोबाइल चेक करती है और देखती है कि वहाँ से मिजिन की फोटो है। इसलिए मिजिन जोंगसिंग को बोलती है, तुम्हारे मोबाइल में से मेरा फोटो क्यों है? क्या तुम सीक्रेटली मुझे पसंद करते हो? जोंगसिंग बोलता है, नहीं, यह तुम्हारा फोटो है क्योंकि मुझे तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन लैंसर को देना होता है। अब मुझे मेरा फोन वापस करो। और मिजिन समझ जाती है कि जोंगसिंग उसे पसंद करता है और मिजिन उसे फोन वापस कर देती है और जोंगसिंग वहाँ से चला जाता है और फिर अपने मोबाइल से मिजिन की सारी फोटोज डिलीट कर देता है, जिससे कभी गलती से लैंसर को इस बारे में पता न चले। फिर नर लैंसर से मिलने आती है और लैंसर उसे पूरी बात बताता है और बताता है कि वही क्यूबिक है। नर उसे बोलती है कि अगर क्यूबिक का पोजीशन इतना इम्पोर्टेंट है फिर तुम मेरी पोजीशन की वजह से मीना को बचाओ। पीविन को बोलो कि मीना मेरी है। फिर पीविन को मीना को छोड़ना पड़ेगा, प्लीज मीना को बचाने में मेरी मदद करो। और लैंसर मान जाता है। फिर लैंसर पीविन को बुलाकर उसे बोलता है, मीना क्यूबिक की है, इसलिए उसे छोड़ दो। और पीविन बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम असल में मीना को अपने लिए रखना चाहते हो। मैं अभी तक ये भी नहीं जानता हूँ कि क्यूबिक असल में है कि नहीं। मैं मीना को नहीं छोड़ूंगा और वैसे भी उसके डैड ने मुझसे $20 मिलियन लिया है। और लैंसर उसे 20 मिलियन देकर बोलता है, ये पैसा क्यूबिक ने तुमसे मीना को छुड़ाने को ले दिया है। और पीविन बोलता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा पैसा है, तुम मीना के लिए इतनी आसानी से 20 मिलियन दे रहे हो, जिसका मतलब मीना का प्राइस इससे बहुत ज्यादा है। फिर अगर तुम मुझे 100 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें मीना को दूंगा और नहीं तो तुम मुझे क्यूबिक से मिलाओ, फिर मैं मीना को तुम्हें फ्री में दूंगा। और पीविन चला जाता है। फिर लैंसर सब कुछ नर को बताता है और नर अगले दिन सबको डैनी को बताती है और उसे मीना को बचाने के लिए मदद करने बोलती है। डैनी बोलता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास $100 मिलियन भी नहीं है, वैसे भी तुम क्यूबिक हो, इसलिए तुम ही कोई प्लान सोचो। फिर बहुत सोचने के बाद नर लैंसर से मिलने जाती है और उसे बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें पीविन को बता देना चाहिए कि मैं ही क्यूबिक हूँ। इसके सिवा मीना को पीविन से छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। या तुम पीविन को 100 मिलियन देने के बारे में सोच रहे हो? लैंसर बोलता है, नहीं, मैं पीविन को इतना पैसा नहीं दे सकता हूँ और तुम भी किसी को भी ये सीक्रेट नहीं बता सकते हो कि तुम ही क्यूबिक हो। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कार में वो प्लान बताता हूँ। और नर उसके पास जाती है और लैंसर उसे बोलता है, हम रैनी को पीविन के सामने क्यूबिक बनाकर ले जाएंगे। और नर बोलती है, तुम्हारा प्लान अच्छा है। फिर लैंसर रैनी को कॉल करके बोलता है, हम तुम्हें पीविन के सामने क्यूबिक बनाकर ले जाएंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें पे करूंगा। अगर तुम इसमें नर की मदद नहीं करोगे तो वो मुश्किल में फंस जाएगी। और डैनी उसे बोलता है, तुम अपनी डेबिट की इतनी चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हें ना कैसे बोल सकता हूँ, मैं ये काम करूंगा। फिर अगले दिन जोंगसिंग लैंसर को बोलता है, अगर तुम मीना को बचाओगे तो तुम्हारे और पीविन के बीच में प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। लैंसर बोलता है, मैं ये सब नर के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। और जोंगसिंग बोलता है, अगर तुम सच में नर के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसका डेबिट कैंसिल कर उसे उसके घर भेज दो। लैंसर बोलता है, लेकिन मैं इतने सारे पैसे नहीं छोड़ सकता हूँ। जोंगसिंग बोलता है, तुम पैसों के बारे में इतना ज्यादा केयर नहीं करते थे, मुझे लगता है तुम पैसों से ज्यादा नर के बारे में केयर कर रहे हो। लैंसर बोलता है, नहीं, मैं अपने डेबिटर के बारे में केयर क्यों करूंगा और क्या तुम्हें नर का शक्ल देखकर लगता है कि मैं उसे पसंद करूंगा? जोंगसिंग बोलता है, मैं समझ गया। फिर दूसरी तरफ लैनविन के आदमी उससे कॉल करके बोलता है कि उन्होंने क्यूबिक को पकड़ लिया है, इसलिए लैनविन क्यूबिक को देखने जाता है और वहाँ एक आदमी खुद को क्यूबिक बताता है।
और लैनून के आदमी उसे बोलते हैं ये आदमी बार में बोल रहा था कि ये क्यूबिक है। और लैनून उस आदमी को मार देता है और अपने आदमी को थप्पड़ मारकर बोलता है तुम लोग इसकी बकवास सुनकर भी नहीं समझ पाए कि ये झूठ बोल रहा है। जल्दी से जाकर असली क्यूबिक को पकड़ो। जो क्यूबिक को पहले पकड़ेगा मैं उसे 1 मिलियन दूंगा। और लैनून चला जाता है। फिर अगले दिन लेसर मीना को लेकर ऑफिस आता है और पीविन को भी बुलाता है और पीविन वहां आकर मीना को ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ डैनी आकर उसे रोकता है और उसे बोलता है मैं क्यूबिक हूँ। और पीविन नहीं मानता है कि डैनी क्यूबिक है और नट छुप के उन्हें देखने लगती है। और डैनी बोलता है तुम भूल रहे हो कि मैं कार्लोस का बेटा हूँ। मैंने नट को डैनी के पास नेगोशिएशन करने के लिए भेजा था जिससे डैनी लेसर के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। मैंने लेसर को इतने सारे शुरारों से बचाया था। और मीना बोलती है डैनी ने मुझे मेरा हाथ काटने के लिए बोला था जिससे तुम लोग मुझे हॉस्पिटल ले जाओ और मैं वहाँ से भाग पाऊँ। डैनी क्यूबिक है और डैनी बोलता है मीना मेरी है इसलिए उसे छोड़ दो। पीविन बोलता है नहीं मैं मीना को नहीं छोड़ूंगा। और लेसर और पीविन लड़ने लगते हैं और लेसर पीविन को बहुत मारता है इसलिए पीविन बेहोश हो जाता है। और मीना लेसर को रोकती है और पीविन को संभालती है और नट आकर लेसर को पीविन को मारने के लिए अप्रिशिएट करती है। फिर यह सब खत्म होने के बाद रात डैनी को बोलती है थैंक यू इसके बदले में मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगी। और डैनी बोलता है इसकी जरूरत नहीं है मैंने ये किया क्योंकि लेसर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। फिर वह लेसर आकर बोलता है मैं मीना के रहने के लिए एक सेफ प्लेस का बंदोबस्त कर देता हूँ। फिर कुछ दिन बाद मैं मीना को उसके घर भेज दूंगा। और लेसर डैनी को पैसे देकर बोलता है ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। डैनी बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए मैंने मदद किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक मासूम लड़की एक माफिया के पास फंस जाए। फिर डैनी वहाँ से जाने लगता है और नर उसे रोककर बोलती है रुको मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हें ट्रीट देना है इसलिए बाहर मेरे लिए इंतजार करो मैं लेसर से बात कर आता हूँ। और डैनी ठीक है बोलकर बाहर इंतजार करता है। फिर नर लेसर को थैंक्स बोलकर जाने लगती है और लेसर उसे रोककर बोलता है तुम भूल रहे हो कि तुम्हें अपना लोन चुकाना है जिसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा इसलिए अभी ये फाइल थाई में ट्रांसफर कर दो। नर बोलते हैं लेकिन मुझे डैनी के साथ खाना खाने जाना है। लेसर बोलता है तुम मुझसे बोल दो कि तुम्हें कुछ काम है इसलिए तुम नहीं जा पाओगी। इसलिए नर डैनी को जाकर बोलती है सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगी मुझे लेसर ने फाइल ट्रांसफर करने का काम दिया है। और डैनी बोलता है लेसर ने जेलस होकर तुम्हें ये काम दिया है जिससे तुम मेरे साथ खाना खाने नहीं जा पाओ। तुम मुझसे जाकर बोलो कि तुम अभी ये काम नहीं कर सकती हो। नर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उसे ना नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है। मैं कल तुम्हारे साथ खाना खाने चलूंगी इसलिए प्लीज गुस्सा मत करो। और डैनी मान जाता है। तभी वह लेसर आकर उन दोनों को एक साथ देखकर जेलस होकर नर को जल्दी से काम करने को ले जाता है और डैनी चला जाता है। फिर लेसर और नर एक साथ खाने लगते हैं और लेसर नर को खाना सर्व कर देता है। नर बोलती है खाना बहुत अच्छा है। लेसर बोलता है फिर मैं तुम्हें कल एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगा। नर बोलती है नहीं मुझे कल काम है क्योंकि मुझे तुम्हारा पैसा भी चुकाना है। और लेसर बोलता है अगर तुम कल मेरे साथ खाना खाने चलोगी तो मैं तुम्हारा डे भी थोड़ा सा कम कर दूंगा। और नर बोलती है ठीक है फिर मैं चलूंगी। और तभी वहाँ मिजिन आती है और नर खुद दोनों को अकेले छोड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। और मिजिन लेसर को बोलती है तुम नर के साथ क्यों खाना खा रहे थे तुम तो मेरे और जॉन्सन के सिवाय किसी के साथ खाना नहीं खाते हो। लेसर बोलता है मुझे काम है इसलिए मैंने नर के साथ खाना खा लिया और साथ में काम के बारे में डिस्कस भी कर लिया। फिर वो दोनों खाने लगते हैं और नर उन दोनों को देखने लगती है। फिर खाना खाने के बाद नर अपना काम खत्म कर चली जाती है और जॉन्सन लेसर के पास नर का ट्रांसफर किया हुआ फाइल लेने आता है और लेसर उसे फाइल चेक कर लेने के लिए बोलता है। इसीलिए जॉन्सन वहाँ बैठकर फाइल चेक करने लगता है और मिजिन जॉन्सन को परेशान करने के लिए लेसर को बोलती है जॉन्सन सीक्रेटली मेरी तस्वीरें क्यों खींचता है। लेसर जॉन्सन से पूछता है कौन सी तस्वीरें। जॉन्सन बोलता है मैंने तुम्हें दिखाने के लिए मिजिन के फोटोशूट का तस्वीर खींचा था। और मिजिन लेसर को बोलती है क्या तुम्हें वो सब तस्वीरें पसंद आया है। लेसर बोलता है मैंने अभी तक नहीं देखा है। और मिजिन लेसर को फोटो दिखाने के लिए जॉन्सन से उसका मोबाइल मांगती है और जॉन्सन बोलता है मेरा फोन गलती से पानी में गिर गया था इसलिए मैंने वो रिपेयर के लिए भेजा है और शायद सारी तस्वीरें डिलीट हो गया है। और जॉन्सन चला जाता है और मिजिन बोलती है उसने तुम्हें एक भी तस्वीरें नहीं दिखाई शायद उसने बहुत सारी तस्वीरें खुद के लिए रखा था शायद वो मुझे सीक्रेटली पसंद करता है। अगर ये सच हुआ तो क्या तुम जेलस हो गए। लेसर बोलता है नहीं मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें जॉन्सन को दे दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए जो तुम्हें सच में प्यार करे। ये सुनकर मिजिन गुस्से में चली जाती है और जॉन्सन से जगह टकराती है और उसे बोलती है मैंने लेसर से पूछा कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो वो क्या करेगा। लेसर ने बोला कि वो मुझे तुम्हें दे देगा। लेसर को कह देना कि मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी। और मिजिन चली जाती है। फिर जॉन्सन लेसर के पास जाता है और लेसर उसे बोलता है मीना के लिए एक सेफ घर का इंतजाम कर दो और वहाँ पहरा देने के लिए
हमारे कुछ भरोसेमंद बॉडीगार्ड भेज दो। और मैंने मिजिन से पूछा था कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा कि मैं मिजिन को तुम्हें दे दूंगा। या तुम मिजिन को पसंद करते हो तो फिर मैं मिजिन को सच में तुम्हें दे दूंगा। जोंगसिंग बोलता है नहीं, और लेजर बोलता है मैं सच में चाहता था कि तुम्हारा आंसर हाँ हो, क्योंकि मैं अब मिजिन को छोड़ना चाहता हूँ। जोंगसिंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मीना नर को बोलती है मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। नर बोलती है नहीं, केविन जानता है कि अब तुम केविन के साथ रहोगे, इसीलिए लेजर तुम्हें एक सेफ हाउस में भेज रहा है और कल जोंगसिंग तुम्हें वहाँ ले जाएगा। मीना पूछती है असलियत में केविन कौन है। नर बोलती है तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। मीना बोलती है क्या तुम्हें पीड़ के बारे में कुछ पता है, क्या वो ठीक है। नर बोलती है मैं नहीं जानती हूँ। तुम उसके बारे में चिंता क्यों कर रही हो, वो तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। क्या तुम उसे पसंद करती हो। मीना बोलती है नहीं, मैं सिर्फ सोच रही थी कि वो उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर उसे मेरे साथ जबरदस्ती करना होता तो वो पहले दिन ही वो कर सकता था। और नर बोलती है कभी भी उन माफिया से प्यार मत करने लगना, नहीं तो तुम्हारा लाइफ फेल हो जाएगा। लेकिन मीना फिर भी उनके बारे में चिंता करने लगती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, comment and subscribe it.